कभी सोचा है कि हमारे घर के बाहर जो दुनिया है, जैसे पार्क, नदी, सड़कें, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी कैसे बनाते हैं? चलिए, आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पर्यावरण। तो हमारी कहानी का हीरो है रवि और उसके कुछ दोस्त। स्कूल के पास ही एक खेल का मैदान था। वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, वो उनकी अपनी एक दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो हर शाम उनके ठहाकों और खिलखिलाहट से गूंज उठती थी। पर छुट्टियों के बाद सब कुछ बदल गया था। जब रवि स्कूल वापस आया तो उसने देखा कि उस जगह पर तो खुदाई हो रही थी। वो नरम नरम घास, गेंदे के फूल और वो रंग बिरंगी तितलियां सब जा चुके थे। किसी ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है। बस ये देखना था कि रवि की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह जब स्कूल की असेंबली हुई तो प्रिंसिपल ने भी उसी मैदान का जिक्र किया। उन्होंने बड़ी उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। रवि ने ये शब्द पहले भी सुना था, पर आज पहली बार ये शब्द सीधा उसके दिल में उतर गया और अपने साथ एक सवाल भी ले आया। एक बच्चे का खेल का मैदान, उसका बदल जाना, ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल की शुरुआत थी। रवि सीधा अपनी क्लास में गया और उसने अपने टीचर से वही सवाल पूछा जो उसके मन में घूम रहा था। एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा सवाल। आखिर ये पर्यावरण है क्या? तो आखिर ये दुनिया है क्या? चलिए, रवि के साथ साथ हम भी इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। टीचर का जवाब ना बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम अपने आसपास देखते हो। रवि सोचने लगा, इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, ये मेज, मेरा दोस्त और सड़क का कूड़ा भी? क्या ये सब पर्यावरण का हिस्सा है? अचानक से दुनिया उसे पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई लगने लगी। तो अगर हमारे आसपास की हर चीज पर्यावरण है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके हिस्सों को थोड़ा अलग अलग करके देखना होगा। टीचर ने समझाया कि देखो, पर्यावरण की हर चीज को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो जो हमें प्रकृति ने दिया है, जैसे पहाड़, नदियां, पेड़, और दूसरा वो जो हम इंसानों ने खुद बनाया है, जैसे सड़कें, गाड़ियां, किताबें। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से हमें समझ आता है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जी रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ कुदरत की बनाई दुनिया को देखें तो इसमें भी दो तरह की चीजें हैं। एक है जीवीय यानी बायोटिक, जिनमें जान होती है, जैसे हम, आप, पेड़ पौधे और जानवर। और दूसरी हैं अजीवीय यानी एबायोटिक, जो निर्जीव तो हैं लेकिन जिनके बिना जीवन हो ही नहीं सकता, जैसे जमीन, पानी और हवा। चलिए अब इन अजीबीय चीजों को एक एक करके समझते हैं। पहला है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। आसान भाषा में कहें तो ये वो ठोस जमीन है जिस पर हम चलते हैं, घर बनाते हैं, फसलें उगाते हैं। ये हमारी दुनिया की नींव है ना? दूसरा है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। नदियां, झीलें, समंदर, महासागर, पानी का हर रूप इसी में आता है, और पानी के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तीसरा है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, हवा का वो कंबल जो हमें दिखाई तो नहीं देता पर पृथ्वी को चारों ओर से लपेटे हुए है। ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है और सांस लेने के लिए हवा देता है। और हाँ, जो मौसम बदलता है ना, वो भी इसी की वजह से होता है। और जब ये तीनों यानी जमीन, पानी और हवा एक जगह पर मिलते हैं तो एक जादू होता है। उस जादुई जगह को कहते हैं जैव मंडल यानी बायोस्फेयर। ये पृथ्वी की एक बहुत ही पतली सी परत है जहां हम सब, मतलब सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। असल में यही जीवन का क्षेत्र है। लेकिन ये हिस्से अलग अलग नहीं हैं। जमीन, पानी, हवा और जीवन, ये सब एक ऐसे धागे से बंधे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। ये एक बहुत ही खूबसूरत और उलझा हुआ जाल बनाते हैं। इसी जाल का एक रूप केरल में दिखता है। क्लास में जस्सी बताती है कि वहां कैसे लगातार बारिश होती रहती है और उसी से वहां के हरे भरे खेत और नारियल के बागान जिंदा रहते हैं। ये वहां का खास पर्यावरण है। लेकिन तभी जैसलमेर का हीरा एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। वो कहता है, हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं, दूर दूर तक बस रेत और कीकर के पेड़ दिखते हैं। पर फिर वो जोड़ता है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। इससे पता चलता है कि प्रकृति कैसे अलग अलग जगहों के लिए बिल्कुल अलग अलग जीवन जाल बुनती है। अच्छा, तो ये जो रिश्तों का पूरा जाल है ना,
इसे वैज्ञानिक भाषा में एक नाम दिया गया है, पारितंत्र, यानी इकोसिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर जीव, मतलब हर एक जीव, अपने आसपास के माहौल से और दूसरे जीवों से जुड़कर रहता है। कोई भी अकेला नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक इकोसिस्टम अमेज़न के जंगलों जितना विशाल भी हो सकता है और एक छोटे से तालाब जितना नन्हा भी। इस तस्वीर को देखिए जरा। पानी, पौधे, जानवर सब मिलकर अपनी एक छोटी सी आत्मनिर्भर दुनिया बना रहे हैं। ये अपने आप में एक पूरा पारितंत्र है। अब तक हमने प्रकृति के बनाए इस जाल को समझा, लेकिन इस जाल में एक ऐसा जीव है जो इसे बदलने की ताकत रखता है, और वो है इंसान। चलिए देखते हैं कि इस कहानी में हमारे, यानी इंसानों के पदचिन्ह कहाँ-कहाँ है। देखिए, शुरुआत में इंसान और प्रकृति का रिश्ता बहुत ही सरल था। शुरू के इंसानों ने खुद को कुदरत के हिसाब से ढाल लिया था। उनकी ज़रूरतें बहुत कम थीं और जो भी थीं वो आसपास के माहौल से ही पूरी हो जाती थीं। लेकिन समय के साथ इंसान ने प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को बदलना शुरू कर दिया। पहले फसल उगाना सीखा, जिससे एक जगह बसना मुमकिन हुआ। फिर पहिए का आविष्कार हुआ और उसने तो सब कुछ बदल दिया। व्यापार बढ़ा, दूरियां कम हुईं। फिर आई औद्योगिक क्रांति, जिसने मशीनों से इतना सामान बनाना शुरू किया जितना पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। और आज सूचना क्रांति ने तो पूरी दुनिया को एक बटन पर ला दिया है। हर एक कदम के साथ इंसान ने अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण को बड़े पैमाने पर बदला है। और यहीं हम आज की सबसे बड़ी चुनौती पर आ पहुंचते हैं। रवि का खेल का मैदान एक बड़ी इमारत बनाने के लिए छीन लिया गया, और ये कहानी हर जगह दोहराई जा रही है। तो सवाल ये है कि हम प्राकृतिक दुनिया और अपनी बनाई दुनिया के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाएं? हमें प्रकृति का इस्तेमाल करना सीखना होगा, उसे खत्म किए बिना। तो हमने रवि के खेल के मैदान की एक छोटी सी कहानी से शुरू करके पर्यावरण की पूरी बनावट को समझा। अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है। अगर हमें अपना आदर्श पर्यावरण बनाने का मौका मिले तो वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या होगा और क्या नहीं? सोचिएगा जरूर।